नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट को। इसमें हम सीआरपीसी के सेक्शन 177 से 189 तक कवर करने वाले हैं। ये धाराएं बताती है कि किसी अपराध की जो सुनवाई है वो किस स्थान पर और किस न्यायालय में होनी चाहिए, इस संबंध में ये हमें जानकारी देती है। अब जो सीआरपीसी है उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के द्वारा 2024 में रिप्लेस किया गया है, परंतु अभी हम सीआरपीसी के ही सेक्शन को कवर करने वाले हैं। तो जो सीआरपीसी का सेक्शन 177 है वो ये प्रावधान करता है कि सामान्य परिस्थितियों में किसी अपराध का जो ट्रायल है वो उसी कोर्ट में होगा जिसके जुरिस्डिक्शन में वह अपराध हुआ हो। अब उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में चोरी करता है तो दिल्ली की जिस जगह में वो चोरी होती है उसी एरिया का जो कोर्ट होगा उसके पास ये जुरिस्डिक्शन है कि वहां पर उस अपराध का ट्रायल किया जा सकता है। सेक्शन 178 ये प्रावधान करता है कि अगर कोई अपराध एक से अधिक स्थान पर हुआ हो और जहां अपराध को जो स्थान है वो स्पष्ट रूप से तय नहीं हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में ट्रायल कहां होगा, इस संबंध में 178 में प्रावधान किए गए हैं। 178 का सब क्लोज ए कहता है कि यदि अपराध का जो स्थान है वो निश्चित नहीं है, यानी कि जो अपराध है वो एक से अधिक स्थान पर किया गया है, तो उन स्थानों में से किसी एक स्थान के न्यायालय में ट्रायल किया जा सकता है। अब मान लो उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को दिल्ली से किडनैप किया जाता है और उस व्यक्ति को फिर मुंबई ले जाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में दिल्ली के जिस जगह से उस व्यक्ति को किडनैप किया गया और मुंबई में जिस जगह पर वो व्यक्ति मिला, इन दोनों ही जगह के कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन है कि इसका ट्रायल वहां किया जा सकता है। 178 का बी कहता है कि यदि अपराध का एक भाग किसी एक स्थान पर और शेष भाग किसी अन्य स्थान पर हुआ हो, तो दोनों स्थानों में से किसी एक स्थान का जो कोर्ट है वो उसका ट्रायल कर सकता है। अब उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति को एक शहर में उसको किडनैप किया जाता है और दूसरे शहर में ले जाकर उसको बंदी बनाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जिस जगह से उस व्यक्ति को किडनैप किया गया वहां के कोर्ट को और जिस जगह पर उसको बंदी बना के रखा गया उस शहर का जो कोर्ट है, इन दोनों ही कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है। इन दोनों में से कोई भी कोर्ट उस अपराध का ट्रायल कर सकता है। सेक्शन 178 का सी कहता है कि जब कोई अपराध निरंतर जारी रहता है तथा एक से अधिक स्थानीय क्षेत्र में किया जाता है, तो उस लोकल एरिया का जो कोर्ट है उसको ये पावर है कि वो इस मामले का ट्रायल कर सकते हैं। अब इसका क्या अर्थ हुआ कि मान लो अगर किसी व्यक्ति को दिल्ली से किडनैप किया जाता है, उसके बाद उसको यूपी ले जाया गया, उसके बाद उसको बिहार ले जाया गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अपराध ये निरंतर है क्योंकि वो अभी भी चल रहा है। अपराधी जो है वो व्यक्ति को किडनैप करके वो अभी भी घूम रहा है। तो ऐसी स्थिति में जहां से व्यक्ति को किडनैप किया गया, जिस जिस जगह से उसको ले जाया गया और जिस जगह पर उसको पकड़ा गया, यानी कि जब तक जो किडनैप हुआ व्यक्ति है वो परिजनों को नहीं मिलता है, जिस जिस जगह से वो गया है जहां पर उसको किडनैप किए हुए व्यक्ति को रखा गया, उन सभी जगह के जो कोर्ट है उनके पास ये जुरिस्डिक्शन है कि उनमें से कोई भी कोर्ट उस केस का ट्रायल कर सकता है। जो सेक्शन 179 है वो ये प्रावधान करता है कि जब कोई अपराध एक स्थान पर किया गया हो लेकिन जो उसका परिणाम है वो किसी अन्य स्थान पर निकले, तो दोनों स्थानों में से किसी भी स्थान का जो कोर्ट है उस अपराध का ट्रायल कर सकता है। अब इसको हम कैसे देख सकते हैं कि मान लो अगर किसी व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश में गोली मारी गई लेकिन जो उसकी डेथ है वो दिल्ली में हुई, तो ऐसी स्थिति में हिमाचल में जिस स्थान पर उस व्यक्ति को गोली मारी गई और जिस जगह पर दिल्ली में उसकी डेथ हुई, उन दोनों ही स्थानों का जो लोकल एरिया में कोर्ट होगा, उन दोनों में से किसी एक स्थान पर इसका ट्रायल हो सकता है।
सेक्शन 180 कहता है कि यदि एक कृत्य के कारण अन्य अपराध होते हैं तो मामला उन सभी स्थानों पर सुना जा सकता है जहां कोई अपराध हुआ हो। इसका अगर हम उदाहरण देखें तो मान लो अगर किसी ने चोरी की, तो पहले तो क्या है, चोरी अपने आप में ही एक अपराध है, और फिर चोरी की गई वस्तु को दूसरे स्थान पर छुपाया गया, तो जो मामला है वो जहां से चोरी की गई और जहां पर वस्तु को छुपाकर रखा गया, उन दोनों ही जगह में से किसी एक जगह पर चलाया जा सकता है। अब जो सेक्शन 181 है वो कुछ विशेष प्रकार के अपराधों के लिए ये प्रावधान करती है कि इन अपराधों का ट्रायल किन न्यायालयों में किया जाएगा। सेक्शन 181 का सब क्लोज 1 कहता है कि ठग होने या ठग द्वारा की गई हत्या, डकैती, हत्या के साथ डकैती, डाकू के गिरोह से संबंधित होने, हिरासत से भागने के किसी अपराध की जांच है या ट्रायल है, वो उस कोर्ट द्वारा किया जा सकता है जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में अपराध किया गया हो या जिसके अंतर्गत अभियुक्त व्यक्ति को पाया जाता है। अब इसका क्या अर्थ हुआ कि मान लो कि किसी व्यक्ति ने कोई चोरी की या डकैती की और हत्या के किसी का खून भी कर दिया और इसके साथ साथ चोरी भी की, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जिस जगह पर चोरी हुई थी, डकैती हुई थी, और जिस जगह पर व्यक्ति को पाया गया या जहां पर उस व्यक्ति को पकड़ा गया, तो इन दोनों ही स्थान के किसी एक जगह के जो न्यायालय है वहां पर इसका ट्रायल किया जा सकता है। सेक्शन 181 का 2 कहता है कि किसी व्यक्ति के अपहरण यानी कि किडनैपिंग या फिर किडनैपिंग के किसी भी अपराध की जो जांच है या सुनवाई है वो उस कोर्ट के द्वारा की जा सकती है जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर उस व्यक्ति का अपहरण किया गया था या उसे ले जाया गया या उसे छुपाया गया। इसको किस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि मान लो किसी व्यक्ति का जो किडनैपिंग है वो दिल्ली से की गई और उसके बाद उसको अलग अलग शहर में ले जाया गया, तो ऐसी स्थिति में जहां से उस व्यक्ति को किडनैप किया गया, जिस जिस जगह पर उसको ले जाया गया, जहां पर उसको बंदी बनाकर रखा गया, जहां पर उसको छुपाया गया, उन सभी जगह के कोर्ट के पास ये शक्ति है कि वहां पर उसका ट्रायल किया जा सकता है। तो उन सभी में से किसी एक कोर्ट में ट्रायल चलाया जा सकता है। सेक्शन 181 का सब सेक्शन 3 कहता है कि चोरी, जबरन वसूली या डकैती के किसी अपराध की जो जांच है वो ऐसे न्यायालय द्वारा की जा सकती है जिसके स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया हो, यानी कि जहां से चोरी हुई, जिस जगह पे डकैती हुई, उस जगह का जो कोर्ट है वहां पर ट्रायल किया जा सकता है, या फिर जिस जगह पर चुराई हुई संपत्ति को बेचा गया या जिस जगह पर उस संपत्ति को छुपाया गया हो, उन सभी जगह के जो स्थानीय कोर्ट है उनके पास ये अधिकार है कि वहां पर के पास ये अधिकार है कि वो इस मामले का ट्रायल कर सकते हैं। सेक्शन 181 का सब सेक्शन 4 कहता है कि आपराधिक दुर्विनियोजन और आपराधिक विश्वासघात के जो मामले हैं उनकी सुनवाई से संबंधित ये बात करता है। साधारण शब्दों में अगर हम देखें तो ये उन अपराधों से संबंधित है जो किसी व्यक्ति को धोखा देने या उसकी संपत्ति को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। अब मान लो कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से गाड़ी को किराए पर लेता है और उसको वो एक निश्चित समय के अंदर वापस करने का वादा करता है, पर वो व्यक्ति क्या करता है कि उस गाड़ी को लेकर किसी दूसरी जगह पर चला जाता है और ना ही वो उस गाड़ी को वापस करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जिस जगह पर उसने वो गाड़ी ली और जिस जगह पर वो गाड़ी लेकर चला गया, तो उन दोनों ही जगह के जो लोकल एरिया में कोर्ट है उन दोनों के पास ये जुरिस्डिक्शन है कि वहां पर इसका ट्रायल किया जा सकता है। सेक्शन 181 का 5 कहता है कि किसी भी अपराध जिसमें चोरी की संपत्ति पर कब्जा शामिल है की जांच या सुनवाई उस न्यायालय द्वारा की जा सकती है जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में अपराध किया गया था। मान लो कि किसी व्यक्ति का मर्डर किया गया और उसके मर्डर करने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है
उस पर भी अपराधी कब्जा कर लेता है। तो जिस जगह पर व्यक्ति का मर्डर किया गया और जिस जगह पर प्रॉपर्टी पर कब्जा किया गया या उस प्रॉपर्टी को छुपाया गया, तो उन दोनों ही जगह के जो कोर्ट्स हैं, उन दोनों के पास ही जुरिस्डिक्शन है इस मामले को ट्रायल करने का। उन दोनों में से किसी एक जगह पर इस मामले का जो ट्रायल है वो चल सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। बाकी के जो सेक्शन बचते हैं उसको हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।